आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के साथ डीप फेक तकनीक भी तेजी से विकसित हुई है। डीप फेक उस तकनीक को कहा जाता है जिसमें एआई की मदद से किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा या हाव भाव को इतनी सटीकता से बदला या नकली रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह असली प्रतीत होता है। हाल ही में सरकारों ने सख्त नियम बनाए हैं जिनके अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डीप फेक सामग्री की शिकायत मिलने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर कार्रवाई करनी होगी। यह कदम इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि डीप फेक से व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं डीप फेक क्या है, आइए जानते हैं। डीप फेक डीप लर्निंग और फेक शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम किसी व्यक्ति के फोटो, वीडियो या आवाज के हजारों नमूनों का विश्लेषण कर एक ऐसा नकली वीडियो या ऑडियो तैयार कर देता है जिसमें व्यक्ति कुछ ऐसा कहते या करते हुए दिखाई देता है जो उसने वास्तव में कभी नहीं किया। यह तकनीक शुरू में मनोरंजन और फिल्म उद्योग के लिए उपयोगी मानी गई थी, लेकिन अब इसका दुरुपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बात करें डीप फेक से दुनिया को होने वाले नुकसान की, आइए विस्तार से जानते हैं। डीप फेक का सबसे बड़ा खतरा किसी व्यक्ति की छवि और सम्मान को नुकसान पहुंचाना है। किसी भी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो, पत्रकार हो, अधिकारी हो या नेता हो, उसका नकली वीडियो बनाकर उसे गलत संदर्भ में वायरल किया जा सकता है। इससे उसकी सामाजिक और पेशेवर छवि को गहरा नुकसान पहुंचता है। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अश्लील डीप फेक सामग्री का उपयोग मानसिक उत्पीड़न का माध्यम बन गया है। डीप फेक का उपयोग राजनीतिक नेताओं के फर्जी बयान या वीडियो बनाकर जनता को गुमराह करने के लिए किया जा सकता है। चुनाव के समय यदि किसी नेता का नकली वीडियो वायरल कर दिया जाए तो मतदाताओं की राय प्रभावित हो सकती है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। कई देशों में चुनावी हस्तक्षेप के लिए डीप फेक को एक संभावित हथियार माना गया है। किसी समुदाय या धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नकली वीडियो तैयार कर उसे वायरल किया जाए तो वह सामाजिक तनाव और हिंसा को जन्म दे सकता है। आज के डिजिटल युग में वीडियो तेजी से फैलते हैं और लोग अक्सर बिना सत्यापन के उन्हें सच मान लेते हैं। इससे अफवाहें फैलती हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। डीप फेक तकनीक का उपयोग आवाज की नकल करके बैंक अधिकारियों या कंपनी के उच्च पदाधिकारियों का रूप धारण करने में भी किया जा सकता है। कई मामलों में अपराधियों ने कंपनी के सीईओ की नकली आवाज बनाकर कर्मचारियों से बड़ी रकम ट्रांसफर करवा ली। इससे साइबर फ्रॉड के नए और खतरनाक रूप सामने आ रहे हैं। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री या सैन्य अधिकारी का नकली वीडियो जारी कर दिया जाए जिसमें वह युद्ध या आपातकाल की घोषणा करते दिखे तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे फर्जी वीडियो से शेयर बाजार गिर सकते हैं और कूटनीतिक संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए डीप फेक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। डीप फेक के कारण आम लोगों का भरोसा असली वीडियो और खबरों पर भी कम होने लगता है। जब हर वीडियो पर शक होने लगे तो सत्य और असत्य में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे लायरस डिविडेंड भी कहा जाता है, जहां असली अपराधी भी यह कहकर बच निकलते हैं कि वीडियो नकली है। सरकार द्वारा बनाया गया यह नियम कि शिकायत मिलने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर प्लेटफॉर्म को डीप फेक सामग्री पर कार्रवाई करनी होगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। समय रहते सामग्री हटाने से सामाजिक तनाव, मानहानि या दंगे जैसी स्थितियों को रोका जा सकता है। इससे सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय होती है। पीड़ित व्यक्ति को तुरंत न्याय और मानसिक राहत मिलती है। हालांकि इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक अंकुश न लगे और सही तथ्यों की जांच के बाद ही कार्रवाई हो। बात करें इसके समाधान और आगे की राह की, तो डीप फेक की चुनौती से निपटने के लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं है। इसके साथ एआई आधारित डीप फेक डिटेक्शन टूल्स का विकास जरूरी है। डिजिटल साक्षरता बढ़ानी होगी ताकि लोग फर्जी सामग्री की पहचान कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है क्योंकि इंटरनेट की कोई सीमा नहीं होती। कड़े दंड प्रावधानों से दुरुपयोग को रोका भी जा सकता है। डीप फेक तकनीक अपने आप में बुरी तो नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग समाज, लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है। व्यक्तिगत मानहानि से लेकर वैश्विक राजनीतिक संकट तक इसके दुष्प्रभाव व्यापक हैं। इसलिए 3 घंटे में कार्रवाई जैसे सख्त नियम समय की मांग है। तकनीक के साथ साथ जागरूकता और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। तभी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।